थोड़ा सा बदलते हुए मैंने जैसा कहा था कि सबसे कठिन काम होता है लोगों को हंसाना, सबसे कठिन काम होता है लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना, मगर मुस्कान भी कैसी कि वह सात्विक हो, शब्दों को नग्न न किया जाए, साहित्य जिसमें समाया हो। तो एक ऐसा नवांकुर कवि जो हास्य को छंदों में पिरोता है, जो हास्य को साहित्य की भाषा में कहता है, ऐसा एक नवांकुर धर्मेंद्र खारोल जो हमारे बीच उज्जैन से आता है, वह हास्य को छंदों में लिखने का साहस करता है। आप उसे सुनने का साहस कीजिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। दोनों हाथ खोलकर एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप धर्मेंद्र को आदेशित कीजिए। धर्मेंद्र। माँ वीणा पाणिनी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन सभी कवियों को नमन करता हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करते हुए मैं अपनी रचनाएं प्रारंभ करता हूँ। बंधुओं, मेरा एक मित्र है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है और वो अपनी पत्नी की तारीफ करता है और तारीफ करते करते उसके मुंह से एक सत्य निकल जाता है। उसके बाद में उसका क्या होता है ये वो जाने, लेकिन वो तारीफ कैसे करता है सुनिएगा। कि झीली जैसी आंखें तेरी जिनमें मैं डूबा हुआ जिनमें हूँ खोया ऐसे घुंघराले केश है। कि झीली जैसी आंखें तेरी जिनमें मैं डूबा हुआ जिनमें हूँ खोया ऐसे घुंघराले केश है। और पहनी है लाल साड़ी माथे पे लगाई बिंदी देवियों के जैसा लगे मुझे तेरा वेश है। और गुस्सा तेरी नाक पर जचता नहीं है प्रिय, जान मेरी लेगा कभी तेरा ये जो तेज है। और डर के ही मारे मैं तारीफ तेरी कर रहा, वरना तू मेरी जान एकदम भैंस है, वरना तू मेरी जान एकदम भैंस है। और वो कहता है, वो अपनी पत्नी को कह रहा है, 1 वर्ष बाद जब शादी होती है तो मैं जाता हूँ उसके घर पे, तो उसकी पत्नी को कह रहा है कि लगा कर पूरे घर में मैं झाड़ू थक गया श्रीमती जी झाड़ू अब आप भी लगाइए। कि लगा कर पूरे घर में मैं झाड़ू थक गया श्रीमती जी झाड़ू अब आप भी लगाइए। तो घर की सफाई कब तक करनी है मुझे, लग रही भूख कुछ खाने को भी चाहिए। तो सुनकर मेरी बात बोली मुझे श्रीमती जी, स्वामी में लगाऊं पोछा आप उठ जाइए। और लग रही भूख मुझको भी बड़ी जोरदार, जाकर के खाना आप जल्दी बनाइए, जाकर के खाना आप जल्दी बनाइए। और बंधुओं, एक दिन मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मम्मी मेरे सपने में एक लड़की है। तो मेरी मम्मी ने मुझे जो उपाय बताया वो उपाय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मेरी मम्मी ने कहा कि कांटा तेरे पाँव में जो चुभ जाता है तो बेटा दुख तेरी माँ तो ये भी झेल नहीं पाती। कि कांटा तेरे पाँव में जो चुभ जाता है तो बेटा दुख तेरी माँ तो ये भी झेल नहीं पाती है। और भूल के भी किसी को दिल नहीं देना तेरा, फिर कोई दिल से भी खेल नहीं पाती है। और कल को दिखाई तेरी कुंडली पंडित जी को, उसकी जो कुंडली से मेल नहीं खाती है। और चाकू सिरहाने रख कर सोया कर बेटे, सपने में किससे छुड़े नहीं आते हैं, सपने में किससे छुड़े नहीं आते हैं। उसके बाद में कि घर में ससुर जी के छाई खुशहाली, अब वहां से समस्या बड़ी भारी ले आया हूं मैं। कि घर में ससुर जी के छाई खुशहाली, अब वहां से समस्या बड़ी भारी ले आया हूं मैं। और जिह्वा जिसकी है यार कैंची से भी ज्यादा तेज, ऐसा लगे जैसे कोई यारी ले आया हूं मैं। और खाना ना बनाती बर्तन भी ना मांझ पाती, पता नहीं यार कैसी नारी ले आया हूं मैं। और उसको लाने के बाद मैं ही लाया झंडू बाम, पत्नी ना लाया हूँ बीमारी ले आया हूँ मैं, पत्नी ना लाया हूँ बीमारी ले आया हूँ मैं। और अभी सरकारी नौकरी बड़ी चर्चा का विषय है। सरकारी नौकरी के लिए आज का युवा भागदौड़ कर रहा है। और सरकारी नौकरी अगर आपको मिल जाती है तो आपको क्या क्या मिल जाता है सुनिएगा। कि राजा नहीं बनना पड़ेगा मित्र तुमको, तो बिना प्रेम किए मित्र हीर तुझे मिलेगी। कि राजा नहीं बनना पड़ेगा मित्र तुमको, तो बिना प्रेम किए मित्र हीर तुझे मिलेगी। और मिलावट जिसमें जरा भी नहीं होगी मित्र, शुद्ध दुग्ध में बनी वो खीर तुझे मिलेगी। और ठुकर आया तेरा प्रेम प्रस्ताव जिसने मित्र,
आकर गले वो मित्र फिर तुझे मिलेगी। और सरकारी नौकरी बड़ी है हर क्रीम से भी, तू बैंगन भी होगा तो पनीर तुझे मिलेगी। तू बैंगन भी होगा तो पनीर तुझे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कठिन काम भाई धर्मेंद्र ने जिस सहजता से किया, निश्चित रूप से धर्मेंद्र बधाई का पात्र है। कि हास्य जैसे विषय को छंदों में पिरोना अपने आप में कठिन काम होता है। धर्मेंद्र इस साधना में रत है। अनंत शुभकामनाएं।